हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर का हम इस्तेमाल प्रयोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग हम किसी पाइप में किसी द्रव या किसी गैस के डिस्चार्ज रेट यानी विसर्जन दर को ज्ञात करने के लिए करते हैं। डिस्चार्ज रेट यानी विसर्जन रेट को हम कैपिटल क्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो वेंचुरीमीटर का प्रयोग हम पाइप में विसर्जन को ज्ञात करने के लिए करते हैं। भले ही पाइप की स्थिति कैसी भी हो, चाहे पाइप हॉरिजॉन्टल हो, चाहे पाइप वर्टिकल हो, चाहे पाइप इंक्लाइंड हो, चाहे पाइप क्षैतिज हो, ऊर्ध्व हो या तिरछा हो, किसी पाइप की स्थिति कैसी भी हो, हम हर जगह इस वेंचुरीमीटर को फिट कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्चार्ज रेट यानी विसर्जन दर जो है क्या होती है, उसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं। एक मान लीजिए कोई टैंक है। इस टैंक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है L/B/L/B/H है। तो लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। तो इसका आयतन मान लीजिए आयताकार काट का ये हमारा टैंक है, तो आयतन इसका हो जाएगा L/B/H यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस टैंक के अंदर पानी हमने भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस टैंक के अंदर जो पानी भर दिया है, इस टैंक में पानी को एक नल यानी टोंटी के द्वारा हम दूसरे टैंक में इकट्ठा करते हैं। तो इस टैंक में जो इकट्ठा करते हैं तो इसकी ऊंचाई को हम नोट करते रहते हैं, पानी कितनी देर में इकट्ठा हो रहा है। यानी ये जो ऊंचाई हमने निकालनी है, तो इस ऊंचाई H दूसरे टैंक में जो पानी इकट्ठा हो रहा है और उसको उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी L/B/H से गुणा करते हैं, टोटल वॉल्यूम निकालते हैं और टाइम से विभाजित कर देते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो विसर्जन दर है यानी डिस्चार्ज रेट है वो कितनी आ रही है। तो डिस्चार्ज रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो है फार्मूला है हमारा V/T है। दैट इज़ इक्वल टू Q। डिस्चार्ज रेट की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब पर सेकंड या मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होती है या लीटर पर सेकंड होती है। अब हम देखिए वेंचुरीमीटर का एक जो है प्रैक्टिकल डायग्राम देखते हैं। ये वो प्रैक्टिकली एक्चुअली में होता कैसे है, और फिर जब हम इसको आसानी से समझेंगे। पहले हम डायग्राम देखेंगे फिर हम इसको समझेंगे। देखिए, ये एक एक्चुअल जो प्रैक्टिकल डायग्राम है वेंचुरीमीटर का ये है। इसमें आप देख रहे हैं ये एक फ्लैंज लगी हुई है, ये एक फ्लैंज लगी हुई है। पानी का जो प्रवाह होता है इसमें लेफ़्ट से राइट यानी इस तरफ होता है, यानी लेफ़्ट टू राइट होता है। मान लीजिए ये इनलेट है और ये यहाँ से पानी यहाँ से एग्ज़िट पे जा रहा है। ये इनलेट I और ये आउटलेट O है। बीच में आप देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो ये जो पॉइंट्स जो लगे हुए हैं इनका कार्य है, यहाँ से हम मैनोमीटर को जोड़ते हैं। यहाँ से पाइप निकाल के मैनोमीटर को जोड़ देते हैं, जो कि दोनों के बीच में दावांतर यानी प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने का कार्य करता है। तो ये एक्चुअल डायग्राम है वेंचुरीमीटर का। ये वाला डायग्राम जो है आप ध्यान से देखें इसको। ये लैब में जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है तो ये उसका डायग्राम है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वेंचुरीमीटर है और इस वेंचुरीमीटर में यहाँ से दो पाइप निकाले हुए हैं। ये मैनोमीटर से हमने उसको जोड़ रखा है। तो ये पहले हमने ये डायग्राम्स देखें। ये देख रहे हैं ना, अब ये जो प्रयोग है ये डिजिटल वेंचुरीमीटर है। डिजिटल वेंचुरीमीटर का जो इस्तेमाल है वो पाइप या गैस पाइपलाइन में जो गैस के डिस्चार्ज रेट होती है उसको हम ज्ञात करने के लिए करते हैं, और डिजिटल फॉर्म में हमें इस रीडिंग मिलती है। कोई पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना पड़ता है। तो ये यहाँ पर हमें ये डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर रीडिंग मिल रही है। और वेंचुरीमीटर जो है वो ये लगा हुआ है, ये वेंचुरीमीटर है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये फ्लैंजेस यहाँ पे इस तरह से पाइप में फिट है और ये इस तरह से डायग्राम को दिखाया हुआ है। इसी तरीके से ये जो डायग्राम है दूसरा वाला, ये वाला, ये भी डिजिटल वेंचुरीमीटर का डायग्राम है। ये हमारा डिजिटल फॉर्म में रीडिंग यहाँ पे मिलती है। दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो दोनों पॉइंट्स पर जो है हमने प्रेशर नापना होता है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि वेंचुरीमीटर का डायग्राम कैसे होता है, क्या होता है। अब हम जो है अपना जो टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, उस डायग्राम को अब हम ध्यान से देखते हैं। ये हमारा एक्चुअल डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी संरचना, वेंचुरीमीटर की संरचना को हम देखते हैं। तो वेंचुरीमीटर की जो संरचना है वो एक खोखली ट्यूब जैसी होती है, यानी एक होलो ट्यूब जैसी होती है। तो वेंचुरीमीटर में अगर आप ध्यान से देखें, हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं। ये मान लीजिए लेफ़्ट साइड है, ये मान लीजिए राइट साइड है। पानी का प्रवाह हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रहा है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखिए ये एक पाइप है। उस पाइप के बाद हमारा लगा हुआ है कन्वर्जेंट कोन यानी अभिसारी शंकु, बीच में उसके थ्रोट यानी कंठ, उसके बाद अपसारी शंकु यानी डाइवर्जेंट कोन, और उसके बाद फिर फाइनली पाइप लगा हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो अभिसारी शंकु है हमारा, कन्वर्जेंट कोन है, उसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो घट रहा है और थ्रोट पे वो मिनिमम है और वहाँ पे फिर कांस्टेंट है डायमीटर। उसके बाद से फिर से डायमीटर बढ़ रहा है, यानी अपसारी शंकु यानी डाइवर्जेंट कोन में फिर से डायमीटर बढ़ रहा है।
तो इसमें आप जो ध्यान से देख रहे हैं तो ये हमारा पोर्शन है, इसमें हम जो डायमीटर एक समान है, यानी जो कांस्टेंट है वो थ्रोट में कांस्टेंट रहता है पाइप का डायमीटर, और इनिशियल और आउटलेट पे पाइप का डायमीटर कांस्टेंट रहता है। तो इसके बाद आप देखें ध्यान से, तो वेंचुरीमीटर का जो अभिसारी शंकु, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लैंज होती है, तो वेंचुरीमीटर का जो अभिसारी शंकु है यानी कन्वर्जेंट कोन है, उसकी तरफ के जो बड़े व्यास वाले सिरे है उसरा है उसको मुख्य पाइपलाइन से जोड़ देते हैं, जिस पाइपलाइन के अंदर हमें द्रव का विसर्जन यानी डिस्चार्ज निकालना होता है। और उसके जो छोटा सिरा है अभिसारी शंकु का कन्वर्जेंट कोन का, उसको हम थ्रोट से जोड़ देते हैं। और थ्रोट का जो दूसरा सिरा है उसके एक सिरे को हम अपसारी शंकु से जोड़ देते हैं, कम डायमीटर वाले को, और अपसारी शंकु का जो ज़्यादा डायमीटर वाला सिरा है उसको जो है हम मुख्य पाइपलाइन से जोड़ देते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो अभिसारी शंकु की लंबाई है यानी कन्वर्जेंट कोन की जो लंबाई है वो अपसारी शंकु यानी डाइवर्जेंट कोन की जो लंबाई है उससे जो है 1/3 से 1/4 गुना तक होती है, ठीक है। और जो आप वेंचुरीमीटर देख रहे हैं आप, उसमें छोटे और बड़े व्यास का जो अनुपात है वो 1/2 से 1/3 के बीच में रखा जाता है। जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका वेंचुरीमीटर का, क्रिया सिद्धांत है वेंचुरीमीटर का, वो क्या है वो देखें हम ध्यान से। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो पाइप में जो कोई गैस है या द्रव है जब वो प्रवाह करता है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ मान लीजिए प्रवाह कर रहा है इनलेट पे, तो वेंचुरीमीटर में जो हम सबसे पहले हम देखते हैं तो जब वो द्रव या गैस जो है वो अभिसारी शंकु यानी कन्वर्जेंट कोन में प्रवेश करता है, तो उस प्रवेश करने के बाद वो कंठ की तरफ जाता है यानी थ्रोट की तरफ जाता है, फिर थ्रोट से अपसारी शंकु में जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक फार्मूला होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी सतत समीकरण होती है A1V1 इक्वल टू A2V2। तो A1V1 इक्वल टू जो A2V2 जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो A1V1 इक्वल टू A2V2। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो V है वो दैट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो वेग ज़्यादा होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वेग कम होगा। तो ये हमें कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, सतत समीकरण है ये। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें जो थ्रोट है वहाँ पे पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद जो इनलेट है वहाँ पे पाइप का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो इसके बाद हमारे पास एक बर्नौली इक्वेशन होती है, तो बर्नौली इक्वेशन में हम फार्मूले में लगाएं तो P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इजिकल टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो आइडियल लिक्विड के लिए, आदर्श द्रव के लिए हम लगाते हैं, और इनकम्प्रेसिबल यानी असंपीड़न ना हो, जिससे लिक्विड का कंप्रेस ना कर सके जिस लिक्विड को, उसमें लगाते हैं। और स्टेडी फ्लो के लिए लगाते हैं। स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई द्रव गुजरे 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 50 सेकंड 100 सेकंड बाद भी उसका जो वेलोसिटी है वो उतनी ही रहे, तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो यानी कांस्टेंट फ्लो। फिर जो है हम इसमें जब मान में लगाते हैं तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है वेंचुरीमीटर, क्षैतिज है इसकी एक्सिस, तो इसमें Z1 इक्वल टू Z2 हो जाता है। तो बर्नौली इक्वेशन में हमारी इक्वेशन बन के आती है P1/ρg इक्वल टू प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P1/ρg जो है ये प्रेशर हेड है यानी दाब शीर्ष है, V स्क्वायर अपॉन 2g जो है ये वेग शीर्ष है यानी वेलोसिटी हेड है, Z जो है वो स्थैतिक शीर्ष है यानी पोटेंशियल हेड है। तो इसका मतलब क्या है कि रो इंटू जी जो है द्रव का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और गैस, और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण है, वी जो है वेलोसिटी वेग है, पी जो है प्रेशर यानी दाब है, जेड जो है वो हमारा जो है जो भी हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट आ रही है मतलब किसी रेफरेंस लेवल से वो जो वेंचुरीमीटर की एक्सिस है उसकी ऊंचाई है, तो Z1 इक्वल टू Z2 होता है क्योंकि पाइप की जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। फिर जो है हम इसमें हम देखते हैं कि Z1 इक्वल टू Z2 हो जाता है, तो हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। क्योंकि जहाँ थ्रोट पर अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो वहाँ पर वेलोसिटी यानी वेग ज़्यादा होगा, तो प्रेशर वहाँ पर कम हो जाएगा। और जो इनलेट है वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर वेग कम होगा और प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि
जो हमारे पास इसमें U2 मैनोमीटर लगे हुए हैं, तो दोनों के जो पाइप निकले हुए हैं वो बड़े पाइप पर और थ्रोट पर निकला हुआ है, क्योंकि थ्रोट पर प्रेशर कम है। तो इसलिए इसमें जो मैनोमीटर में जो हम मरकरी यूज़ करते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जो पाइप है उसमें जो प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें मैं जो मरकरी है वो नीचे की तरफ जाता है, तो दोनों का अंतर आता है वो एच आ जाता है। इसको रो इंटू जी इंटू एस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल प्रेशर हमारे पास पी आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो है दावांतर मापी मैनोमीटर का प्रयोग करके प्रेशर को हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इसमें प्रैक्टिकल में हमें जो करना होता है वो इस तरीके से, जो हमारे पास मैनोमीटर होता है, दावांतर मापी होता है, उसमें हम प्रेशर का जो डिफरेंस है वो हम नापते हैं। इसमें हमने एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि क्योंकि जो अभिसारी शंकु है, कन्वर्जेंट कोण है, तो कन्वर्जेंट कोण में जो क्या होता है कि क्योंकि कन्वर्जेंट कोण में जो प्रेशर है वो द्रव का या गैस का प्रेशर है वो इनलेट पे ज़्यादा होता है, और उसके एग्ज़िट पर जो है वो ज़्यादा, इनलेट पे जो है वो ज़्यादा होता है और एग्ज़िट पे जो है कम होता है। तो इसलिए द्रव के सेपरेशन यानी अलगाव होने की समस्या उत्पन्न होने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए इसकी जो लंबाई है उसको हम कम रखते हैं। इसके अलावा जो हमारा डाइवर्जेंट पोर्शन है, डाइवर्जेंट कोण है, अपसारी शंकु है, उसमें उस इनलेट पर उसका प्रेशर जो है वो कम रहता है और एग्ज़िट पे ज़्यादा होता है। तो इसलिए वहाँ पे हम पाइप की लंबाई को अधिक रखते हैं, ताकि पाइप में टूट फूट होने की संभावना ना हो, कम से कम हो, नुकसान से बचाने के लिए। तो अपसारी जो शंकु है हमारा डाइवर्जेंट कोण है, उसकी जो लंबाई है वो अभिसारी शंकु से 3 से 4 गुना अधिक रखी जाती है। और जो डायमीटर का अंतर है वो अधिक डायमीटर और कम डायमीटर का जो अंतर है वो जो है वो हम उसको कितना अधिक रखें कितना ज़्यादा रखें, वो जो होता है वो 1/2 से 1/3 के बीच में हम रखते हैं। और इसी तरीके से अभिसारी शंकु की लंबाई अपसारी शंकु की लंबाई से 1/3 से 1/4 तक होती है। अब हम इसमें किस तरीके से विसर्जन को हम ज्ञात करते हैं, डेरिवेशन वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ये वाला डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ये काट 1 हो गई, ये हमारी काट नंबर 2 हो गई। तो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हो गया। अब हम यहाँ से इसका हम प्रयोग करेंगे और हम जो है अब हम डेरिवेशन वाला पोर्शन करेंगे। तो आपने अब देख ही लिया वो डायग्राम। अब हम डेरिवेशन वाले पोर्शन को करने के लिए जो है इसमें हम देखते हैं कि काट नंबर जो है वहाँ पे मान लीजिए जो P जो है वो दाब है, V जो है वो वेग है, और Z जो है वो शीर्ष है यानी डेटम हेड है, आधार शीर्ष। तो P1 द्रव का दाब, V1 द्रव का वेग, Z1 आधार शीर्ष यानी P1 प्रेशर ऑफ लिक्विड, V1 वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, Z1 आधार शीर्ष डेटम हेड, A1 वेंचुरीमीटर का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द वेंचुरीमीटर। P2 जो है जो सेक्शन नंबर 2 है, काट नंबर 2 है, वहाँ पर P2 जो है द्रव का दाब, V2 द्रव का वेग यानी ठीक है। और इसी तरीके से जो है नेक्स्ट Z2 जो है वो आधार शीर्ष है, A2 जो है वो वेंचुरीमीटर का क्षेत्रफल है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है, उसमें हम इन सब मान को हम रखते हैं। तो P1/W प्लस V1² प्लस Z1 इक्वल टू P2/W प्लस V2² प्लस Z2। तो Z1 और Z2 चूँकि बराबर हैं, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हमारे जो एक्सिस है वेंचुरीमीटर की वो एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, Z1 Z2 बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे। तो W बराबर होता है W रो इंटू जी, द्रव का घनत्व इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मतलब हो गया अब हमारी सिंपल इक्वेशन जो बन के आएगी बर्नौली इक्वेशन, वो Z1 इक्वल टू Z2 कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी ये P1/ρg प्लस V1²/2g इक्वल टू P2/ρg प्लस V2²/2g। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आसान करेंगे, P1/ρg माइनस P2/ρg इक्वल टू V2² माइनस V1²/2g। तो P1 माइनस P2/ρg इक्वल टू V2² माइनस V1²/2g इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमारे पास एक सतत इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, उसका इस्तेमाल अगर हम करें तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। तो यहाँ से हमें V1 बराबर A2 V2 अपॉन A1 आ जाता है। इस मान को हम जो है इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 6 से मान जो है V1 का वो इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास फाइनल जो हमारी इक्वेशन क्या आएगी वही आएगी P1 माइनस P2/ρg इक्वल टू 1/2g इंटू ब्रैकेट में V2² माइनस A2² V2² अपॉन A1²। तो यहाँ से V2² हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें हमारे पास आंसर आता है P1 माइनस P2/ρg इक्वल टू V2²/2g, ब्रैकेट में आ जाएगा A1² माइनस A2² अपॉन A1²। तो P1 माइनस P2/ρg जो होता है वो काट 1 और काट 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो होता है, और ये इसको हम स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं और मैनोमीटर की सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो हम अगर इसको स्मॉल एस से व्यक्त करें तो हमारे पास ये मान आ जाएगा इस तरीके से। तो P1 माइनस P2/ρg इक्वल टू H इक्वल टू V2² अपॉन 2g इन ब्रैकेट में A1² माइनस A2² अपॉन A1²।
तो V2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2GH ब्रैकेट में A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो V2 का मान आ जाता है हमारे पास, V2 का मान आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो V2 बराबर आ जाएगा रूट 2GH ब्रैकेट में आ जाएगा स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और डिस्चार्ज विसर्जन जो हमें ज्ञात करने का फार्मूला है वो हमारे पास है Q इक्वल टू A2 E2। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल फार्मूला Q इक्वल टू A1 A2 अपॉन स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। तो Q बराबर होता है हमारा K इंटू रूट H, ये फार्मूला होता है। तो K बराबर होता है हमारा A1 A2 अपॉन स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2G। तो ये जो है हमारा जो फार्मूला है ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए है, जो लेकिन जो वास्तविक जो डिस्चार्ज होता है, रियल में जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा कम होता है। तो उसके लिए हम एक फैक्टर यानी CD से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। उस फैक्टर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी विसर्जन गुणांक। CD का मान जो होता है 0.95 से 0.97 के बीच में होता है। तो वेंचुरीमीटर के कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 के दावांतर यानी प्रेशर डिफरेंस को हम डिफरेंशियल मैनोमीटर की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका जो अनुप्रयोग है वो क्या है कि हम इससे वेंचुरीमीटर के द्वारा हम किसी गैस द्रव का विसर्जन दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। लाभ क्या है इसका जो विसर्जन गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, बहुत अधिक होता है। और इसको हम क्षैतिज, ऊर्ध्व या तिरछा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड किसी भी स्थिति में पाइप हो हम उसमें इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये अधिक प्रिसाइज यानी प्रशुद्ध होता है और इससे जो प्रवाह की जो अधिक रेंज में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है बस वो यही है कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता है, इसका साइज़ बल्कि होता है और इसको अधिक लंबाई की पाइप की अधिक लंबाई में लगाना पड़ता है। बाकी सारे इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है। और एक बार मैं आपको इसका पूरा ये व्यू करा देता हूँ। तो ये आपने इसमें देखा हमने, तो ये इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से नोट्स बना सकें आप इसको। ये जो हम देख रहे हैं मेरा जो चैनल है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, उस पर आप देख रहे हैं। ये देखिए वेंचुरीमीटर है, डायग्राम आपने देखा, ये एक डायग्राम है, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सिंपल डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें हमारा रेफरेंस लेवल से इसको दिखा रखा है हाइट को। तो ये Z1 और Z2 क्या है कि ये जो Z1 और Z2 हैं ये किसी रेफरेंस लेवल, ये जो रेफरेंस लेवल यहाँ पर हम ले लेते हैं, वहाँ हमारी Z1 और Z2 हाइट्स हैं। ये देखिए ये प्रेशर डिफरेंस दिखा रखा है, जहाँ पे पाइप का डायमीटर एक समान है वहाँ पे हमने मैनोमीटर के दोनों पाइप्स लगा रखे हैं। तो वहाँ पे हमें प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, थ्रोट पे प्रेशर कम होता है, तो इसलिए मरकरी इसमें ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो ये हमने ये सब डायग्राम्स हैं, ये वेंचुरीमीटर है, ये एक्चुअल डायग्राम है वेंचुरीमीटर का, ये लैब में डायग्राम है, ये डिजिटल वेंचुरीमीटर का डायग्राम है, ये डिजिटल वेंचुरीमीटर का डायग्राम है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। थैंक यू।